प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं नागरिक शास्त्र प्रवक्ता श्रीमती उषा कुशवाहा आज आपको प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन पढ़ाने के लिए उपस्थित हूं। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्वतंत्रता के पश्चात देश की विभाजन और देशी रियासतों के विलय के संबंध में जानकारी दी थी। देश के विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले दो राज्य पंजाब और बंगाल थे। पंजाब के विभाजन से पश्चिमी पाकिस्तान बना था और बंगाल के विभाजन से पूर्वी पाकिस्तान बना था, जिसे बाद में बांग्लादेश नाम दिया गया। देशी रियासतों के भारत में विलय के पश्चात राज्यों की आंतरिक सीमांकन की चुनौती सबसे बड़ी थी। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के संवर्धन और राष्ट्रीय एकता को कायम रखने के लिए सन 1920 के नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। भारत में राज्यों का पुनर्गठन निम्नलिखित चरणों में संपन्न हुआ। बच्चों, सबसे पहला जो चरण था, विशाल आंध्र आंदोलन एवं एक नए राज्य का गठन। यह आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया था। कांग्रेस के नेता पोट्टी श्रीरामल्लू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। 56 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात जब उनकी मृत्यु हो गई तो इससे बहुत अव्यवस्था फैली और मद्रास में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। पुलिस फायरिंग में लोग घायल हुए और विधायकों ने विरोध प्रकट करने के लिए अपने सीट से इस्तीफा दे दिया। अंततः दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री नेहरू ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। दूसरा जो चरण था पुनर्गठन का, वो है राज्य पुनर्गठन आयोग का संगठन। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के साथ देश के अन्य भागों में भी भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग की जाने लगी। अंततः विवश होकर के सरकार ने सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का मुख्य कार्य था भाषा के आधार पर राज्यों की सीमा का निर्धारण करना। इस आयोग के द्वारा सन 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तीसरा चरण था अन्य राज्यों का निर्माण। द्विभाषी राज्य बम्बई, जिसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं, में गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग अधिक थे। एक जन आंदोलन के पश्चात सन 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाए गए। पंजाब में हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी 2 समुदाय के लोग रहते थे। पंजाबी भाषी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। सन 1966 में पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया तथा शेष क्षेत्र से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाए गए। सन 1963 में नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। सन 1972 में असम से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया। इसी वर्ष मणिपुर और त्रिपुरा 2 राज्य अस्तित्व में आए। सन 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य बनाए गए। बाद के वर्षों में अलग क्षेत्रीय संस्कृति तथा विकास में असंतुलन को दूर करने के लिए सन 2000 में 3 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बनाए गए। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 29वां राज्य बना। बच्चों, अब आपको मैं राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का आलोचनात्मक मूल्यांकन पढ़ाऊंगी। इसके पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें क्या थी वो जानना अति आवश्यक है। तो बच्चों, पहली जो सिफारिश का मतलब होता है सुझाव। तो पहला जो सुझाव था, भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। दूसरा था राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाए। तीसरा सुझाव था
भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखा जाए। चौथा सुझाव था वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयों की ओर उचित ध्यान दिया जाए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब मैं इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन की ओर जाती हूँ और आपको जानकारी देती हूँ। स्वतंत्रता के पश्चात आशंका थी कि राज्य के बनाने की मांग से देश की एकता व अखंडता खतरे में पड़ जाएगी, परंतु भाषाई पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए मजबूत आधार मिला और साथ ही साथ देश की एकता और अखंडता भी मजबूत हुई। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता में एकता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली और यह आगे चलकर एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक कदम साबित हुआ। बच्चों धन्यवाद। घर में रहें, पढ़ें लिखें और सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस को पराजित करें।